एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया हुआ है एक चांदी का सिक्का है जिसका व्यास है 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है, और इनकी मोटाई है हमारी 2 mm। तो एक हमको बॉक्स बनाना है घनाभ का, जिसकी डायमेंशन दी है आपकी 5.5 बाई 10 बाई 3.5। एक घनाभ बनाना है इन डायमेंशन का, तो कितने चांदी के सिक्कों की जरूरत होगी। जो चांदी के सिक्के दिए हुए हैं जिसका व्यास कितना है 1.75 सेंटीमीटर और मोटाई है इसकी 2 mm, ठीक है। चांदी के सिक्के कितने हैं, कितने चांदी के सिक्के जरूरत होगी जो हमें घनाभ बनाने के लिए। तो घनाभ कैसे बनाना है, इसकी जो डायमेंशन दी हुई है हमें। इसकी डायमेंशन है आपकी 5.5 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। ये लंबाई की चौड़ाई ऊंचाई का घनाभ बनाना है किससे, चांदी के सिक्के से, जिसका व्यास कितना है 1.75 सेंटीमीटर और इसकी जो मोटाई है थिकनेस, तो वहां यहाँ ऊंचाई लेंगे, यानी कि जो मोटाई है वो है 2 mm। तो चांदी के सिक्कों की संख्या हमको याद करनी है। कितने चांदी के जो सिक्के हैं इनकी जरूरत होगी इस घनाभ को बनाने के लिए। जो दिया है वो लिखो सबसे पहले। क्या दिया है वो लिख लो यहाँ। घनाभ की डायमेंशन, लंबाई कितनी है 5.5 सेंटी, चौड़ाई कितनी है घनाभ की 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है घनाभ की 3.5 सेंटीमीटर। ये घनाभ हमें बनाना है। किससे बनाना है, सिक्के से। तो सिक्के का व्यास कितना दिया, R बराबर व्यास दिया आपका चांदी के सिक्के का 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए त्रिज्या कितनी होगी 1.75 बाई 2 सेंटीमीटर। सिक्के की मोटाई कितनी है 2 mm, ठीक है। सेंटीमीटर बनाओ तो 10 का भाग देंगे तो कितना होगा 2/10 सेंटीमीटर, ठीक है। सिक्कों की संख्या हमें निकालनी, चांदी के सिक्कों की संख्या। अब सिक्कों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो आयतन है घनाभ का उसमें एक सिक्के के आयतन का भाग देंगे, ठीक है। तो सिक्कों की संख्या है चांदी के सिक्कों की संख्या। मान लो ये चांदी के सिक्के हैं और इनको मेल्ट किया जा रहा है, पिघलाया जा रहा है और इनसे पिघला के क्या बनाया जा रहा है घनाभ। ये घनाभ बनाया जा रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं चांदी के सिक्कों की संख्या जो भी हो वो निकाल लीजिए। मान लो n है चांदी के सिक्कों की संख्या, उनसे ये घनाभ बनाया जा रहा है। घनाभ का आयतन बटे एक सिक्के का आयतन, ठीक है। घनाभ का आयतन क्या होगा LBS, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सिक्का कैसा होगा बेलनाकार, 1 रुपए का कॉइन 2 रुपए का कॉइन कैसे होते हैं, ऐसे रखे जाए तो बेलनाकारी तो होते हैं। तो बेलन का आयतन आपका कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू मोटाई, मोटाई L कितना दिया है घनाभ का 5.5, B 10 और ऊंचाई 3.5। पाई की वैल्यू रखो 5/6। सिक्के की त्रिज्या कितनी है आपकी 2/10
यानी कि 0.2 इसकी है। और इसकी मोटाई कितनी है, अरे सॉरी त्रिज्या है 1.75। इसकी जो त्रिज्या है वो आपकी 1.75/2 और मोटाई है 2/10। अब इसको आप कैलकुलेट करो। सिक्कों की संख्या बराबर ये 7 आपका ऊपर पहुंच जाएगा। 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इंटू 7 अपॉन में क्या रह जाएगा यहाँ 22। अब देखो ये है ना, इसका भाग 4 होगा, वो भी ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 और आ गया। और इधर आ गया आपको 1.75 इंटू 1.75 ये पूरा। इधर ये 10 भी ऊपर चलाएगा इंटू 2, ऊपर ये 10 भी आ गया इंटू 10। अब इस पूरे को सॉल्व कर दो। अब ये 2 है, 2 से 4 2 बार कैंसिल हो गया, इससे ये 2 से ये 11 बार कैंसिल हो गया। और ये 5 से कितनी बार 1.1 टाइम्स कैंसिल हो गया। और ये 5 से 5 1 5 वो 5 3 15 कितने बचे 2, पीछे 5 है 25 तो कितनी बार 3.5 बार। 3.5 से और से ये कैंसिल कर दो। 1.1 से ये 10 बार कैंसिल हो गए, 10 से ये कैंसिल हो गए। अब ऊपर क्या बचा आपका 10 इंटू 7, ठीक है, ये 2 रह गए। और अपॉन में आपका क्या रह गया 1.75। अब 7 से कैंसिल करें तो कितना होगा, ये 7 दूनी 14 पॉइंट पहले लग जाएगा, 2 के बाद 10 कितने बचे फिर 3 यानी कि 5, ठीक है। ऊपर कितना आ गया 10, अपॉन में कितना आया 0.25, 2 के बाद 10 मिला तो ऊपर 2 0 बढ़ा दो बटे 25। और अच्छा ऊपर ये 1.1 इससे 10 बार कैंसिल हुआ और ये 10 रह गया ना, 10 7 5.5 ये 10 तो 4 ये ऊपर 1 10 और था, इससे तो ये 10 कैंसिल हो गया, 1 10 ये रह गया। तो अब यहाँ सिक्कों की संख्या ऊपर कितना आएगा ये, अच्छा ये 2 अंक आ रहा है ना, ये सॉरी 3.5 नहीं आएगा 0.35 होगा, तो नीचे 0.1 और आएगा, ये कैंसिल होगा तो 0.1। अब 0.1 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हो जाएगा आपका 0.1। तो एक अंक बाद तो दशमलव ये हो गया, 2 अंक बाद ये, तो ऊपर 3 0 बढ़ जाएंगे। 25 से काट दो कितने 25 होगा 100 यानी कि 400। तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी 400। चांदी के कितने सिक्के चाहिए 400 सिक्के चाहिए, तब हमें ये घना मिल पाएगा ये वाली डायमेंशन का जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। एक्सरसाइज 30.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक बेलनाकार बाल्टी दी हुई है जिसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 18 सेंटीमीटर। ये पूरी रेत से भरी हुई है। इस रेत को जमीन पर नहीं खाली जगह पर उड़ेल देते हैं, तो इस तरीके से उड़ाला जाता है कि वो उसकी जो ढेरी है वो शंक्वाकार बन जाती है और शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये शंक्वाकार ढेरी बनी हुई है, इसकी हमको त्रिज्या और त्रिज्या ऊंचाई याद करनी है। ये बेलनाकार बाल्टी दी, ये पूरी रेत से भरी हुई है, रेत भरा हुआ है। इसकी ऊंचाई जो दी हुई है आपको वो 32 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या है वो 18 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको उड़ेल दिया जाता है तो एक ढेरी बन जाती है ऐसी कोनिका शंक्वाकार।
ठीक है, ये रेत की ढेरी बन गई। इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 24 सेंटीमीटर की है। तो इसकी त्रिज्या और तिर्रे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जो दिया है, सबसे पहले लोग जो दिया है, ठीक है। बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई कितनी दी है? HC बाई 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी दी हुई है? सी बाई का मतलब सिलेंडर की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर। अच्छा, और ये कोण की जो ऊंचाई है वो कितनी दी है डेरी की? HCO कोण यानी कि शंकु, ये दिया आपकी 24 सेंटीमीटर। तो हमें शंकु की निकालनी है त्रिज्या और तिर्रे की ऊंचाई। तो इसमें क्या है कि तो जितना रेत इस बाल्टी में होगा उतना ही ये ढेरी दोनों का आयतन बना होगा। बेलनाकार बाल्टी में रेत का आयतन बराबर शंक्वाकार ढेरी ढेरी में रेत का आयतन। बेलनाकार पाई आर स्क्वायर एच, इसलिए पहचान में आया है ये बेलन की, ठीक है, सिलेंडर है। और रेत का आयतन कोनिकल रूट 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि सी एच। अब पाई से पाई कैंसिल हो गए। ये आर कितनी दी है बेलनाकार बाल्टी की? 18, तो 18 का वर्ग। ऊंचाई 32, 1/3। ढेरी की त्रिज्या हमको निकालनी है, ऊंचाई इसकी 24 है। इससे ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 8 बार। और 8 से ये कितनी बार कैंसिल हो गया? 4। तो ये कितना बचा? 18 का वर्ग इंटू 4 इक्वल टू ये कितना आ गया? आर स्क्वायर CO यानी कि 4 अब इसका वर्गमूल ले लीजिए। तो आर बराबर कॉनिकल जो ढेरी है RC बराबर, तो यहाँ ये रूप लगा दो 18 का वर्ग इंटू 4। तो ये ढेरी की त्रिज्या आपकी कितनी आ जाएगी? RCO बराबर, इसका वर्ग है रूप तो ये कैंसिल हो जाएगा 18, 4 का वर्ग 2, कितना आ गया? 36 सेंटीमीटर, ठीक है। जो शंक्वाकार रेत का ढेर है उसकी त्रिज्या कितनी आ गई? 36 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी ये तिर्रे ऊंचाई और निकालनी है तिरछी वाली। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका L = R स्क्वायर RCO प्लस H स्क्वायर। R 36 आ गया आपका और H 24 आ गया। अब इनको सॉल्व कर लो, क्या कॉमन आ जाएगा? इसको लिख लो 12 गुणा 3 का स्क्वायर और इसे लिख लो 2 गुणा 12 का स्क्वायर। अब इन सब में से क्या 12 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, लेकिन रूट से 12 आएगा तो इसके कैंसिल हो जाएगा, केवल 12 ही आएगा। ये कितना हो गया? 3 का स्क्वायर और ये कितना हो गया? 4 का स्क्वायर। बराबर कितना हो गया? 12 रूट में 3 का वर्ग 9 और ये 4। L बराबर कितना? 12 रूट 13 सेंटीमीटर। जो शंक्वाकार रेत का ढेर है उसकी त्रिज्या की ऊंचाई कितनी होगी? 12 रूट में 13 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये एक नहर है जिसकी जो चौड़ाई है वो 6 मीटर है और उसकी गहराई 1.5 मीटर है। इसमें जो पानी बह रहा है उसकी जो चाल दी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो नहर से जो पानी आ रहा है ये 30 मिनट में कितने क्षेत्र की सिंचाई कर पाएगी, कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी? यार खड़े पानी की यानी ऊंचाई पानी की कितनी होनी चाहिए? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये नहर है,
ठीक है, ये नहर। इसकी चौड़ाई जो आपकी दी है वो 6 मीटर है और इसकी जो गहराई है 1.5 मीटर है। ठीक है, और इससे जो पानी बह रहा है उसकी चाल कितनी दी है आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लो इस क्षेत्र से जो पानी निकल रहा है वो इस वाले जमीन का कोई क्षेत्र है, इसकी सिंचाई कर रहा है, ये पानी यहां आ रहा है पूरा नहर वाला। ठीक है, इस पूरे का जो क्षेत्रफल है वो मान लेते हैं हमारा x है, x मीटर स्क्वायर। इतने एरिया की सिंचाई कर रही है और जिसमें खड़े पानी कितनी ऊंचाई तक चाहिए, जैसे खेत होता है 8 सेंटीमीटर पानी की ऊंचाई। आठ सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें बताना है कि 30 मिनट में कितने क्षेत्र की सिंचाई करेगी। तो पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका आयतन निकालेंगे कि ये 1 मिनट में कितना पानी यहां से पास होगा। तो दिया है, बिल्कुल दिया है। सबसे पहले नहर के लिए इसकी जो लंबाई है वो कितनी दी है नहर की, वो सॉरी चौड़ाई 6 मीटर, गहराई 1.5 मीटर और पानी की जो स्पीड है यानी कि लंबाई लेके चलेंगे पानी की चाल वो कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको हम मिनट में निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो गया 10 किलोमीटर से मीटर बनाओ तो 1000 का, और घंटे से मिनट बनाएंगे तो 60 का बना सकते। ठीक है, अब ये 0 से 0 कैंसिल, इससे ये 50 बार और ये 3 बार, ये कितना आ गया 500/3 मीटर प्रति मिनट। ये आपकी है और नहर की क्षेत्रफल के लिए h बराबर कितना दिया है यहाँ पे क्षेत्र को 8 सेंटीमीटर है। पानी की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, मीटर बना लो 100 बराबर 8/100 मीटर। मैंने कहना आवश्यक क्षेत्रफल तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका जो 1 मिनट में पानी निकल रहा है उसमें जो एरिया है, ठीक है, तो एरिया को हमें निकालना है। तो किसका भाग देंगे, इसकी जो ऊंचाई है खड़े पानी का उसकी। तो इसका क्षेत्रफल कैसे हो, इसका पानी कितना निकलेगा प्रति मिनट निकलने वाले पानी का आयतन नहर से 30 मिनट में निकलने वाले पानी का आयतन बटे, क्योंकि क्षेत्रफल तो ये भाई दोनों का आयतन हम बराबर ही तो रखेंगे। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई बड़ा चौड़ाई, ऊंचाई यहां आ जाएगी तुम्हारी खड़े पानी की ऊंचाई। सिंचाई के लिए आवश्यक खड़े पानी की ऊंचाई, खड़े पानी की ऊंचाई। तो 30 मिनट में तो ये कैसा होगा तुम्हारा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी इसकी 6 मीटर ये आ जाएगी तुम्हारी 500/3 d 6 h 1.5। 30 मिनट में निकालना है तो 30 का गुणा कर दो। ये आपका कितना आ गया 8/100 मीटर बनाया। अब इसको सॉल्व कर दो।
अब 8 से काटना चाहो तो ये काट दो, ये 4 बार और ये 3 बार, ठीक है, और 4 से ये 125 बार, ठीक है, और 3 से ये कैंसिल आ गया। तो यहाँ क्या बता कितना बचा आपका 125, तो ये आ गया 125 1.5 इंटू 1.5, ठीक है, इंटू 30, 125 1.5 इंटू 30, और ये जो 100 है वो ऊपर ही पहुंच जाएगी, चलिए जाएगा, ठीक है। अब इन सबका गुणा करो, कितना आ जाएगा, जो आएगा तुम्हारा गुणा करेंगे 125, ठीक है, इसमें 30 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, एक अंक 450, एक अंक 10 ठीक है। इन सब का गुणा कर लो तो 45 पंजे कितने हो जाएंगे हमारे 225, हासिल 22, 45 दोनों 90 और 22 112, हासिल 11, और 45 सेकंड 45, 45 और 11 कितने आएंगे 56, इतने मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा, और आगे इसे करना है इतने मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, ठीक है। और आगे कन्वर्ट करना चाहे तो एक्टिव में बदलो तो 10,000 का भाग देखो 56 बटे 55 25 बटे 10,000 कितने हेक्टेयर हो जाएगा, 1 2 100 का भाग में 56.25 हेक्टेयर, ठीक है, ठीक है। और यहाँ एक एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है एक बेलनाकार टंकी है जिसका व्यास 10 मीटर है और इसकी जो गहराई है वो 2 मीटर है। इस टंकी को एक पाइप द्वारा भरा जाता है और जो पाइप है वो नहर से जुड़ा हुआ है, नहर से पानी आता है। तो पाइप है उसका जो अंदर वाला व्यास है वो 20 सेंटीमीटर है और पाइप में जो पानी आ रहा है उसकी जो स्पीड है यानी कि चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें ये बताना है जो ये टंकी दी हुई है हमारी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहराई वाली, ये कितने समय में भर जाएगी। आपकी ये टंकी दी हुई इस तरीके से, ये टंकी दी हुई आपकी बेलनाकार, इसका जो व्यास है वो 10 मीटर है और इसकी जो गहराई है यानी कि जो ऊंचाई आती है ये 2 मीटर है, ठीक है। ये जो टंकी है वो एक पाइप द्वारा कनेक्टेड है, तो बेलनाकार एक पाइप है उससे भी कनेक्टेड है, यहां मान लो यहां से भी कनेक्ट कर दो बेलनाकार पाइप। और ये जो पानी आ रहा है ये नहर से आ रहा है, ये कोई नहर है, यहां से ये पाइप कनेक्टेड जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ जो इसका जो व्यास है पाइप का वो दिया हुआ आपका 20 सेंटीमीटर यानी कि ये है 20 सेंटीमीटर और इसमें जो पानी जो ये बह रहा है इसकी पानी की जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये बताना है ये टंकी कितने समय में भर जाएगी और जो दिया है बिल्कुल दिया है। टंकी का व्यास बेलना का टंकी का व्यास कितना है 10 मीटर, ठीक है। इसलिए त्रिज्या कितनी है, इसलिए त्रिज्या r बराबर 10/2 यानी कि 5 मीटर। टंकी की गहराई या ऊंचाई वो कितनी दी है आपकी
x बराबर 2 मीटर। और जो ये बेलनाकार पाइप दिया हुआ है, बेलनाकार पाइप का व्यास कितना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए त्रिज्या कितनी होगी? 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बना दो तो ये कितना? 10/100 मीटर। ठीक है, यानी कि 1/10 मीटर। याद है। इसमें जो पानी बह रहा है उसकी चाप बेलनाकार पाइप में बहने वाले पानी की चाप कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसको क्या मान लें? किलोमीटर से मीटर बनाएंगे तो 1000 का बनाते हैं। घंटा से मिनट को 60 का बना सकते हैं। कैंसिल, ये से किससे? 20 बार कैंसिल हो गया। इससे ये 0, 2 से ये 50 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, पानी की चाल है। तो ये क्या काम करेगी? ऊंचाई का है। ठीक है, तो टंकी भरने में लगा समय में क्या करना है? टंकी को भरने में लगा समय, ये हमको याद करना। तो टंकी में टंकी को भरने में लगा समय कैसे याद करें? टंकी का जो आयतन है उसमें इस पाइप से प्रति मिनट निकलने वाले पानी के आयतन का भाग दे देंगे। तो लिखेंगे समय बराबर बेलनाकार टंकी का आयतन टंकी का आयतन बटे बेलनाकार पाइप से प्रति मिनट निकलने आए पानी का निकलने वाले पानी का आयतन। ठीक है, अब इसको आगे इसमें रेगुलर कीजिए कि देखो टंकी भी बेलनाकार है, पाइप भी बेलनाकार है, तो आयतन का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? बेलन वाला। तो समय बराबर टंकी कैसी बेलनाकार, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आर कितनी है इसकी? 5, ऊंचाई 2 मीटर। पाइप है वो भी बेलनाकार है तो उसका भी आयतन पाई आर स्क्वायर, पाई आर इसकी कितनी है? 1/10 मीटर। और इसकी जो ऊंचाई या पानी जो प्रति मिनट कितना बह रहा है? 50 मीटर प्रति मिनट। अब इसको सॉल्व कर लो। इससे ये कितनी बार कैंसिल हो गया? 25 बार। पाई से पाई कैंसिल, 5 का बराबर 25। अब ये हो जाएगा 1/100 इंटू 25। इससे ये कैंसिल हो गया, ये 100 ऊपर चला जाएगा बटे 1 बराबर 100 मिनट। ये मिनट क्यों आएगा? जो सारी चीजें होंगे मिनट में ही। ठीक है, यहाँ जो पानी कितना बह रहा है? 50 मीटर प्रति मिनट। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 100 मिनट।